व्हाट्स अप गैंग, हाउ आर यू। आओ मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ाता हूँ। ये एक रिसर्च पेपर है, इसका सेंटेंस देखो। ऑन्कोजेनिक बीटा ट्यूबुलिन म्यूटेशंस disrupt nucleotide dependent allostery and free energy landscape of beta tubulin dimer. The fuck is this? I don't know. This is the title of a research paper. ये उस पब्लिकेशन का नाम है जहाँ पे ये पब्लिश हुआ है। इसको अब हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। मैंने कभी इससे पहले रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग टू रीड अ रिसर्च पेपर। लेट्स सी एंड फिगर आउट हाउ डू वी डू दैट। तो मैंने प्रॉम्प्ट डाला, बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट डाला है कि पहले तो आओ, उससे भी पहले आओ, एक रिसर्च पेपर होता क्या। रिसर्च पेपर इज sort of an writing. It is not a sort of, it is a writing. न्यूज़पेपर देखते हो ना, न्यूज़पेपर में आप क्या, न्यूज़पेपर में हर जगह पे एक आर्टिकल आता है। ये आर्टिकल केटर करता है एक जनरल पब्लिक को। रिसर्च पेपर इज़ टाइप ऑफ एन आर्टिकल एंड ये जो चीज़ें ये केटर करता है साइंटिफिक कम्युनिटी को। यहाँ पे आप अपनी नई फाइंडिंग, नए एक्सपेरिमेंट, नया डेटा, नया विजुअलाइजेशन, नई टेक्निक्स, नए इक्विपमेंट्स, जो भी हैं, वट एवर इट इज़, आई डोंट नो इफ इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स आते हैं भी हैं कि नहीं आते हैं, जो भी है आप उसको ठस्से में लगा देते हो रिसर्च पेपर में। रिसर्च पेपर कई सारे आते हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस के आते हैं। इट्स नोवेला टाइप शिट, अलग अलग तरीके के आते हैं। कोई पेड होता है, कोई बिहाइंड अ पे वॉल होता है, कोई फ्री होता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा पेपर। दिस इज़ आई एम डूइंग फॉर अ प्रोजेक्ट बट आई थॉट आई विल शेयर अ वीडियो। अब एक मस्त बात देखते हैं रिसर्च पेपर की। 15 पेज का है, पीछे के 2 रेफरेंसेज हैं, उसको अगर हटा भी दो तो 13 पेज का कंटेंट है। अब 13 पेज वर्ड टू वर्ड पढ़ने बैठोगे अगर आप, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, तो आपकी फट जाएगी। मेरी तो देखो, मेरी तो ये टाइटल में ही फट गई। मैं 4 बार टाइटल देख चुका हूँ। मैं ऑन्कोजेनिक बीटा ट्यूबुलिन के आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, म्यूटेशंस तक भी नहीं जा पाता हूँ। तो फिर क्या करना है भाई, कैसे पढ़ना। अगर आप एक साइंटिफिक पेपर की एनाटमी, आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है, बट नहीं भी पता तो देखते हैं। यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट आता है। अब एब्स्ट्रैक्ट में व्हाट इज़ नोन एंड व्हाट इज़ अननोन, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है इस फील्ड के बारे में, ऑन्कोजेनिक बीटा ट्यूबुलिन म्यूटेशंस के बारे में क्या क्या हमें पता है, और हम देखेंगे कि क्या क्या नहीं पता हमें। अब ये इसे कहते हैं रिसर्च गैप। द प्लेस विच वी डोंट नो ऑफ, दैट इज़ कॉल्ड अ रिसर्च गैप। और फिर हम देखेंगे कि कैसे करेंगे, है ना। हाउ एंड वाई शुड वी फिल द गैप। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल वाई ही है। मैं क्यों ये रिसर्च पेपर पढ़ूँ, वाई इज़ दिस वर्थ माई टाइम। ऑल्दो टू बी वेरी फेयर, every research paper is worth everybody's time, but in a real world it's not possible. तो अगर आपको वो डायरेक्टली पर्टेन शायद नहीं करता है, तो आपको खुद वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन आस्क फॉर समबडी एल्स कि भाई आप मुझे समझा दो, वो हो सकता है बिल्कुल, बट यू डोंट नीड टू रीड ईच एंड एवरी रिसर्च पेपर। और वो आप कर भी नहीं सकते, चाहे आप उसी फील्ड का, अपनी फील्ड का भी नहीं कर सकते, सही बताऊँ तो। माय बैड। एक नॉन लीनियर रीडिंग स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। आप अपना गोल देखो। एब्स्ट्रैक्ट आपको एक हाई लेवल समरी दे देगा कॉन्टेक्स्ट की और फाइंडिंग की। अगर वो अलाइन नहीं करता है विद व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ड्रॉप इट एंड मूव ऑन। ठीक है, अब मेरे को तो ये करना ही करना है, तो मेरे को तो पता ही है क्या है क्या नहीं है। अब मैं क्लॉड पे जाता हूँ सीधा। ठीक है, लेट्स डू इट वन बाय वन, बट I do not want to do this linearly. Take reference from Reddit and break it down into chunks. Start from a watered down version of this information and then explain it. Wait! Yes, I had a technical issue. तो अब जो एट हैंड बात आ रही थी
ज़रा उस पर वापस गौर करते हुए आ जाते हैं। एक्सप्लेन इट एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो अब भाई क्या करना है, सबसे पहली चीज़ क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द एब्स्ट्रैक्ट। आओ, कर रहा है ये। जब तक सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे, एब्स्ट्रैक्ट आपको बता देगा कि भाई मतलब ये जो रिसर्च पेपर है ये क्या करना क्या चाह रहा था। फिर आप सीधा कंक्लूजन पे जाओगे, आप देखोगे कि सिंपल टर्म्स डिस्कस हाउ द रिजल्ट जनरलाइज मेंशन लिमिटेशन वगैरह देखेंगे। फिर हम जाएंगे एनालाइज द फिगर्स इन द टेबल्स पे, फिगर और टेबल पे जाएंगे, फिर इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं जाके आप मेथडोलॉजी और रिज़ल्ट पे आओगे। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, कलर कोडियो नोट्स फलाना ठिकाना, ये वो फलाना ठिकाना। अब ये जोटेरो वगैरह क्या है क्या नहीं है देखते हैं, ऐसे बाद में देखते हैं, अभी के लिए बस देखते हैं। आओ, आप माइक्रो पहले वापस से टॉपिक पे आओ कि ऑन्कोजेनिक बीटा ट्यूबुलिन में म्यूटेशंस आ रही हैं। ऑन्कोजेनिक बोले तो कैंसर रिलेटेड, जो चीज़ें कैंसर कॉज करवाती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर और ट्यूमर्स, अच्छा एक ट्यूमर या मल्टीपल ट्यूमर कराती है, इसे ऑन्कोजेनिक बोलते हैं। उनका जो बीटा ट्यूबुलिन होता है उस पर अगर आप म्यूटेशन करवा रहे हो तो उससे हम न्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट एलोस्टेरी और फ्री एनर्जी उस पर अगर म्यूटेशंस हो रही हैं। खैर आओ पहले ऑन्कोजेनिक बीटा ट्यूबुलिन की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो मान के चलो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, छोटे छोटे से सेल के अंदर ट्यूब्स होते हैं, वो लेगो ब्रिक्स से बनते हैं। लेगो ब्रिक्स पता नहीं क्यों बताया, मतलब ठीक है ट्यूबुलिन से बनता है, माइक्रो ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन से बनते हैं। और दो ब्रिक के दो मोड होते हैं, GTP मोड, ठीक है, यानी कि वो आपका रेडी है, बनने के लिए रेडी है और तगड़ी चीज़ बनने के लिए रेडी है। और GDP मोड, यानी कि वो यूज्ड अप फ्लॉपी ट्यूब फॉल्स अपार्ट, मतलब वो ख़राब है। GTP मोड ट्यूबुलिन है और एक GDB मोड ट्यूबुलिन है। गिव मी अ सेक मैन, देयर आर वे टू मेनी एंड्स ओवर हियर। We have GDP mode. I have so many ants in my pants. चलो, कुछ लंग कैंसर में एक टाइप ऑफ म्यूटेशन होती है ट्यूबुलिन जीन में, 4 स्पेसिफिक वंस है, ये वो 4 है। ऐसा है कि भाई आपका GTP से किसी ने GDP लगा दिया, तो यहाँ पे हमने एक कंप्यूटर सिमुलेशन रैन करी। कंप्यूटर, ये पूरा का पूरा ये जो पेपर है ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के ऊपर है। तो हमने ये एक कंप्यूटर सिमुलेशन दौड़ाई, बट इंडिविजुअल एटम के लिए, और ये देखा कि अगर एक म्यूटेंट, हर एक म्यूटेंट ब्रिक जो है वो डिफरेंटली कैसे एक नॉर्मल ब्रिक से, ठीक है। बॉटम लाइन क्या है भाई, बॉटम लाइन की फाइंडिंग आई कि हर एक ईच म्यूटेशन ब्रेक्स द लेगो, मतलब हर म्यूटेशन, जितनी भी म्यूटेशन है इन 4 जगह पे, इन 4 जीन्स पे, वो अपने हिसाब से, अपने किसी एक तरीके से, अजीब तरीके से लेगो ब्रिक को ख़त्म कर रही है। कुछ उसको लूज़ कर दे रही है, कुछ उसको बहुत ज़्यादा रिजिड बना दे रही है, कुछ उसको मतलब अपने आप से चिपका दे रही है। ये जितनी भी ये सारी की सारी हैं, जितनी भी म्यूटेशंस हैं वो असेंबली इंस्ट्रक्शंस को तोड़ रही हैं। दे लेट द मतलब वो असेंबली इंस्ट्रक्शंस, ये जो म्यूटेशंस हैं ये असेंबली इंस्ट्रक्शंस को इफेक्ट कर रही हैं, और ये असेंबली इंस्ट्रक्शंस ये थी कि भाई कैसे सही करना है, तो सही करने वाले इंस्ट्रक्शन को ख़राब कर दिया। और एक पर्टिकुलर हीलिक्स आता है स्पाइरल पीस करके H7 का, वो एक मास्टर हिंज की तरह काम करता है, और हर एक म्यूटेशन जो है वो इस हिंज के साथ खेलती है, बस एक अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। जितनी भी म्यूटेशंस हैं वो एक स्पाइरल को
वो कर रही हैं, टारगेट कर रही हैं अलग अलग तरीके से। क्यों क्यों करें? बिकॉज आप इन ट्यूबुलेंस को, बिकॉज दी सेम ट्यूबुलेंट ट्यूब्स, ये जितनी भी आप इनको टारगेट कर सकते हो, है ना, आप टारगेट कर सकते हो टैक्सोल से या पैसिलिटैक्सेल से। अगर म्यूटेशन जो है वो ब्रिक का शेप चेंज कर रही है तो वो ड्रग बाइंड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आप कीमो रेजिस्टेंस के ऊपर देख सकते हो कि अच्छा ये कीमो रेजिस्टेंस आ रही है। आओ देखते हैं। तो ये हमने बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से देखा। मैं एक बार वापस से आ जाता हूँ। लेट्स गो, वेयर इज़ दी बोर्ड? या तो जब मैं देखूं कि पहला सवाल है हमारा कि क्यों पढ़ना है, ये पेपर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि दिस पेपर कैन एक्सप्लेन या कैन एक्सप्लेन कीमो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हाउ डज इट एक्सप्लेन दैट? तो पहली चीज़, ये सब एब्स्ट्रैक्ट में कवर हो रहा है बाय द वे, ये सब कुछ जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट से कवर हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ हमने क्या देखी? हमने पहली चीज़ ये देखी कि हम ट्यूबुलिन पे हैं, ट्यूबुलिन की बात चल रही है। ट्यूबुलिन कहाँ पे? ऑन्कोजेनिक ट्यूबुलिन की बात चल रही है। ऑन्कोजेनिक ट्यूबुलिन की एग्जैक्ट बात चल रही है यहाँ पे। ऑन्कोजेनिक ट्यूबुलिन क्या हो गया भाई? ट्यूबुलिन सबसे पहले क्या होता है? ट्यूबुलिन से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, जीटीपी और जीडीपी। ये दो टाइप के हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अच्छा, ये करते क्या है? ट्यूबुलिन करते क्या है भाई? इनका काम क्या होती है? इसका काम है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करने का, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करने का उस सेल का। इवन कैंसर सेल है तो वही सेल तो है, उसको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। अब म्यूटेशंस क्या होते हैं? कुछ लंग कैंसर्स में म्यूटेशन ज़्यादा आती हैं, 4 स्पेसिफिक म्यूटेशन हैं, Q134L, ये सारी के सारी हैं। ये इस म्यूटेशन में क्या होता है ना, आपका GTP रिप्लेस हो गया GDP से, GTP रिप्लेस हो गया GTP से। ये सारे के सारे तीन जेनेटिक, चारों के चारों जेनेटिक म्यूटेशन आपका इफेक्ट करते हैं स्पाइरल पीस H7 को। ठीक है, ये एक मास्टर हिंज की तरह काम करता है, लेकिन हर म्यूटेशन अलग अलग तरीके से इस हिंज के ऊपर इफेक्ट डालता है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो इससे क्या होता है ना, इससे ट्यूबुलिन पे, अब ये ट्यूबुलिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप एक ड्रग्स लेते हो, जब आप ये कैंसर कीमोथेरेपी करवाते हो, तो जो ड्रग्स लेते हो, ये जो ड्रग्स हैं, ये सारे के सारे ड्रग्स टारगेट करते हैं आपके ट्यूबुलिन को। तो भाई अगर ये ट्यूबुलिन ख़राब हो जाएगा तो ये ड्रग्स टारगेट नहीं कर पाएंगे, और अगर ये टारगेट नहीं कर पाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो एक केमिकल रेजिस्टेंस आ जाएगी, इस ड्रग्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसे इसलिए जानते हैं हम। अब एक सेटअप देखते हैं हम यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट का देखते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो हमारा अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स हैं, हमें तो ट्यूबुलिन डाइमर देखना है। जो ट्यूबुलिन डाइमर है उसका जो बीटा ट्यूबुलिन है, अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर से बनता है। ये हमारे को देखना है सिर्फ और सिर्फ बीटा ट्यूबुलिन। वो उसके पास एक न्यूक्लियोटाइड पॉकेट है ना, वो स्वैप करता है GDP से GTP से GTP। हाँ, मतलब वो इसमें रोटेट मारता रहता है, वो खेलता रहता है इससे। और ये जो स्वैप है वो कंट्रोल करता है कि कब इस ट्यूब को बढ़ाना है, कब इसको तोड़ना है, कब क्या करना है। इसको बोलते हैं डायनामिक इंस्टेबिलिटी। फिर से वापस से, जो हमारे ऑन्कोजेनिक सेल्स हैं वहाँ पे एक अल्फ़ा बीटा, नॉर्मल सेल्स में भी अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर होता है। अब ये डाइमर का काम क्या है जी? इस डाइमर का काम है वो GDP से GTP को स्वैप करता है। इसमें जो पूरे डाइमर का काम नहीं है, बीटा ट्यूबुलिन वाले पार्ट का यही काम है। GDP को GTP बनाए, GTP को GTP बनाए। वो ग्रोथ कंट्रोल करता है या डेथ कंट्रोल करता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया ट्यूबुलिन डाइमर का,
ठीक है, इसने 4 लंग कैंसर एसोसिएटेड म्यूटेंट लिए इन जीन्स के Q134L, D117, H, G269, ये फलाना ठिकाना। अब यहाँ पे ऑल एटम मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन रन करी फॉर 5000 नैनो सेकेंड ईच। 500 नैनो सेकेंड्स के लिए, इतने समय के लिए म्यूटेशंस इन्होंने रन करी एंड सिमुलेशन रन करी एंड द 4 म्यूटेंट्स प्लस शॉर्टर रेप्लिकेट रन्स विद अ सेकेंड स्ट्रक्चर एंड सेकेंड फोर्स फील्ड। मेरे को नहीं पता इसका क्या मतलब है, ये पूरा पॉइंट मुझे समझ में नहीं आएगा। I'll ask them to थोड़ा सा और अच्छे से बताने को। इन्होंने फिर ट्रैजेक्टरी एनालाइज करी मॉलिक्यूलर डायनामिक्स टूल किट से, RMSD, RMSF, PCA, DCCM, और फिर फ्री एनर्जी लैंडस्केप देखा फलाने ठिकाना, और एक कस्टम H7 हीलिक्स एंगल में। देखो, इट्स गोना बी डिफिकल्ट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड ऑफ इट एंड आई एम टेलिंग माई सेल्फ इट्स गोना बी डिफिकल्ट। इट इज सपोज टू बी लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पे इस एब्स्ट्रैक्ट में कौन सी चीज़ें क्लेम करी गई हैं? GTP बाउंड WT ट्यूबुलिन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कहीं कहीं पे देन GTP बाउंड, ये इन्होंने क्लेम किया है। पहले आपको लगेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा था, बट ठीक है। बट दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज़ व्हाट, अगर मतलब GDP है तो GDP तो लूज़ है ना, GDP तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, लूज़ है, यूज्ड अप है, फ्लॉपी है, आराम से खुल जाता है। तो हाउ कम GTP इज़ मोर क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका रीज़न ये इन्होंने दिया है भाई, इन्होंने दिया क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ व्हाट लेट्स इट स्नैप इनटू स्ट्रेट पॉलीमराइजेशन रेडी शेप एंड कोऑर्डिनेट मोशन अक्रॉस द डाइमर इंटरफेस। अच्छा, ओके। हर एक म्यूटेशन एक अलग अलग तरीके से इसको तोड़ता है, इस चीज़ को तोड़ता है। किस चीज़ को तोड़ रहा है? ये GDP को अटैक कर रहा है, या GDP चीज़ों को अटैक कर रहा है। ये दोनों म्यूटेशन पैकेजिंग को लूज़ कर देता है। ये वाला म्यूटेशन स्टेबिलिटी टू रखता है लेकिन डाइमर को छोटा कर देता है ना। ये पैकेजिंग को लूज़ कर दिया, ये डाइमर को छोटा कर दिया, यहाँ पे पैकेजिंग ही टाइट कर दी। ठीक है, यहाँ पैकेजिंग लूज़ करी, पैकेजिंग टाइट करी, ये हमने देखा। H7 लास्ट में, H7 हीलिक्स जो आता है, सबसे ज़्यादा सेंट्रली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोटाइड स्टेट है, GTP, GDP, local mutation effects and the whole dimer changes all connect. PCF plus free analysis together show all mutant shift towards floppier energy। ठीक है, तो ये पेपर क्या कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक डीस्टेबलाइजिंग म्यूटेशंस नहीं है भाई, आपको हर ईच वन जितने भी हैं सर अलग अलग नोड पे हिट करते हैं एक एलोस्टेरिक नेटवर्क पे। और अगर हमें पता चल जाए कि किस नोड, अरे भाई साहब ना, अब देखो मेरे को इसका एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं अब यहाँ पे ही दिक्कत आ गई। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि गुरु मेरा एब्स्ट्रैक्ट करवा दो, मेरे को ये एब्स्ट्रैक्ट समझ में नहीं आया है। लेट्स ट्राई एंड डू दैट। LE5 is explained like AM5. अब मेरे को देखो मेथडोलॉजी वाला पार्ट भी इतना अच्छे से समझ में नहीं आया, बट ठीक है, थोड़ा सा और एक रन और देखते हैं। ठीक है, अरे भाई साहब ये सेंटेंस बाय सेंटेंस तो नहीं जा रहा ना, सेंटेंस बाय सेंटेंस मत जाए भाई। अरे मुझे सेंटेंस नहीं जाना है यार, 10 सेंटेंस हैं एब्स्ट्रैक्ट में, सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटेंस हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ओ
10 सेंटेंस ही है। चलो ठीक है भाई, एब्स्ट्रैक्ट समझना तो इम्पोर्टेंट है, तो वी कैन गो थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट अच्छे से। पहले सेंटेंस का मतलब मैं पहले सिंपल वाला पढ़ूंगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपकी रैंडमली ग्रो कर सकती हैं और श्रिंक कर सकती हैं, क्योंकि ये उनका जो ट्यूबुलिन है वो शेप बदलता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर जीटीपी है या जीडीपी है। और जीडीपी एक बैटरी की तरह मान लो। बट किसी को ये नहीं पता कि अगर एक कोई टूटा हुआ ब्रिक है वो कैसे इस प्रोसेस को ख़राब करेगा, समझ रहे हो? किसी को ये नहीं पता, ब्रिक को यानी कि ट्यूबुलिन को। ठीक है, ये हमारा गैप है, इसने सबसे पहले गैप एस्टैब्लिश कर दिया। वापस से मैं एक बार ये आसान भाषा में बोलना बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ इसने ये बोली कि देखो जो आपका जीटीपी वर्सेस जीडीपी वाली जो चीज़ है, मैं पहले तो मुझे माइक्रोट्यूब्यूल जानना है कि व्हाट इज़ माइक्रोट्यूब्यूल। अरे भाई साहब ये नहीं, एक ठीक है, एक माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये तो मुझे पता था स्ट्रक्चर के लिए। ये जो आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनकी ग्रोथ कंट्रोल करता है, ट्यूबुलिन, ठीक है। और ट्यूबुलिन कंट्रोल होता है जीटीपी से या जीडीपी से, ठीक है। ये हमें पता है, ये हमारी नॉलेज है। बट हमें ये नहीं पता कि अगर ट्यूबुलिन ख़राब हो जाए तो इसका क्या होगा। इसके ग्रोथ पे या इसकी श्रिंकिंग पे क्या फ़र्क आएगा, इसकी ग्रोथ पे या इसकी श्रिंकिंग पे क्या फ़र्क आएगा, ये हमें नहीं पता। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। फिर से चींटे दिख गए मुझे, और भाई साहब चींटे ख़त्म हो गए क्या? सही है गुरु। एक तो मुझे समझ में नहीं आया, इनको लोगों को मेरे लैपटॉप में दिखा गया ऐसा, क्यों अच्छा लगा इनको मेरा लैपटॉप इतना। सेंटेंस 2 क्या है? अब इन्होंने क्या 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 किया है, मेथोडोलॉजी समरी दी है इन्होंने हेयर वी कंबाइंड मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन विद मल्टी पैरामेट्रिक एनालिसिस टू इन्वेस्टिगेट वाइल्ड टाइप डाटा। अब इन्होंने एक कंप्यूटर सिमुलेशन की, 4 नॉर्मल ब्रिक हैं आपके पास, ठीक है, वाइल्ड टाइप, और 4 गलत ब्रिक हैं, ये देखने के लिए कि हर तरीके से उनको हर पैरामीटर पे, इनके पास 4-5 पैरामीटर है, उन पे उनकी वर्किंग देखी, ठीक है। अब जब उनके पास एक फ्रेश जीटीपी था, ठीक है, जब उनके पास एक फ्रेश बैटरी थी या फ्रेश जीटीपी था, तो हर एक फ्लॉपी बिट्स ज़्यादा विगल कर रहा था, है ना। यानी कि जीटीपी जब था तो इट वाज विगलिंग अ लिटिल बिट मोर, और 4 डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रिक मूव टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। अलग अलग जो जितनी भी ब्रिक्स हमारे पास ब्रिक का यानी कि ट्यूबुलिन का जो 4 अलग अलग हिस्सा है वो अलग अलग तरीके से मूव कर रहा था, एक अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और वो आप अगर आप चाहते हो कि इज़ अबाउट टू स्नैप इनटू द ट्यूबुलिन ग्रो करे, तो आप चाहते 100 बात की एक बार, जीटीपी अगर आपके पास है तो आपका ट्यूबुलिन बेहतरीन मूव कर रहा है, अच्छा मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको एक ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल में ये ट्यूबुलिन डालना है तो आप चाहते भी हो कि आपका ट्यूबुलिन सेक्सी मूव करे। अब जो 4 गलतियां हैं, जो 4 इश्यूज़ हैं, जो 4 म्यूटेशन है, उनका टूटने का ना बहुत अलग अलग तरीका है, और उनके टूटने के अलग अलग तरीके वजह से उनका आउटकम भी काफ़ी डिफरेंट है ना। इस पेपर का सेंट्रल क्लेम ही यही है कि म्यूटेशन इफ़ेक्ट, इन चारों म्यूटेशंस का जो इफ़ेक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब ठीक है, अब वैसे हम पढ़ने तो क्या जा रहे थे, हमने देख लिया कि क्यों है, लेकिन हमने इस पेपर का सेंट्रल क्लेम देख लिया। म्यूटेशन इफ़ेक्ट अलग अलग है, और हर एक म्यूटेशन का अलग अलग पाथवे है, जो हम बाद में चल के देखेंगे। तो आपके पास एक थ्योरी, आप अगर आप इसे फिक्स करने जाओगे तो आपके पास एक वन साइज फिट्स ऑल फिक्स नहीं है, आपको म्यूटेशन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। जो आपके 2 टाइपों हैं, अब इन्होंने दे रखा है 2 टाइपों हैं। इसमें क्या करते हैं कि ट्यूबुलिन के 2 हिस्से
इंटर सब यूनिट पैकेजिंग को आप लूज़ कर देते हो, ट्यूबुलिन को लूज़ कर देते हो। अब ये चलो ये तीनों अलग अलग हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें नहीं जा रहा हूँ कि क्या क्या करते हैं। बिग टेक अवे क्या है कि एक कॉमन थ्रेड इन सब सारी चीज़ों में, एक कॉमन थ्रेड है कि इनके पास एक कॉमन स्पाइरल है कॉल्ड पीस H7, जो कि आप चाहे कोई भी इशू ले आओ, कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन ले आओ, कुछ भी ले आओ, एवरीथिंग रूट्स थ्रू दिस हिंज, एवरीथिंग गोज थ्रू दिस हिंज। हर चीज़ का एक सेंट्रल इशू ये हिंज है। अब इनके दो एनालिसिस टूल थे, इनके 3 एनालिसिस टूल थे। इन्होंने, मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन कौन से, मुझे ये भी नहीं पता कि इनके एनालिसिस टूल कैसे वर्क करते हैं, बट ठीक है, इन्होंने 3 एनालिसिस टूल के, और 2 का क्या एग्रीमेंट था कि जितने भी टाइपो ब्रिक्स हैं, ये टाइपो ब्रिक्स जो हैं ये फ्लॉपियर हाई एनर्जी शेप में पुश करते हैं, जो कि टाइपो ब्रिक्स के मतलब म्यूटेशंस हैं। ये ट्यूबुलिन को और ज़्यादा ढीला बना देते हैं और हाई एनर्जी बना देते हैं, ठीक है, ओके। तो बेसिकली एक डिटेल एटम बाय एटम मैप मिल गया कि कैसे ये जो कैंसर का इशू है, ये जो चीज़ है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम को ख़राब कर रहा है, विच हेल्प्स अंडरस्टैंड माइक्रोट्यूबुल बिहेवियर इन जनरल एंड मे बी समडे कैंसर ड्रग रेजिस्टेंस। तो इस पेपर से एक बात है कि हमें जो चीज़ पता चलनी है वो है माइक्रोट्यूब्यूल बिहेवियर इन जनरल। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू विल नो, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू विल नो, एंड मे बी समडे कैंसर ड्रग रेजिस्टेंस आपको इस पेपर के ऊपर बिल्ड होके क्या पता वो मिल जाए। चलो बढ़िया, ये भी बड़ी, मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी एम्बिशियस लाइन है देखा जाए तो। इंट्रोडक्शन पे ना जाके अब हम देखते हैं, इसने बोला जंप टू कंक्लूजन एंड डिस्कशन। काफ़ी टाइम लगने वाला है, ये बात ध्यान रखना, मेरे पास 6 बजे तक का टाइम है, तो मैं कंक्लूजन और डिस्कशन एक बार देख लेता हूँ। लेट अस जंप टू कंक्लूजन एंड डिस्कशन start by a summary first and then ELR5 that followed up by a detailed explanation। तो हमें ठीक है, हमें थोड़ा बहुत आइडिया पता चल गया, थोड़ा बहुत आइडिया। अब डिस्कशन प्लस कंक्लूजन देखते हैं। डिस्कशन प्लस कंक्लूजन इसने एक साथ टैकल कर दिया। क्या ऐसा होता है यूजुअली? आई डोंट नो, लेट मी चेक इस पर कैसा है। यूजुअली तो मैंने देखा ऐसा, इन्होंने साथ में दोनों रगड़ देते हैं ये लोग। एक और चीटी दिखी, डिस्कशन, ये रहा डिस्कशन और कंक्लूजन। डिस्कशन और कंक्लूजन इन्होंने सेपरेटली दे रखा है। आओ देखते हैं। अब ये पेपर क्या आर्ग्यू करता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल की स्टेबिलिटी है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है एलोस्टेरिक हब्स के ऊपर। द फक इज़ दैट? आई डोंट नो। एलोस्टेरिक मुझे बताइए कि भाई एक वो है कि एलोस्टेरिक देख लेते हैं। रिलेटिंग टू और डिनोटिंग द ऑल्टरेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। मतलब आप एक एंजाइम को बदलना, एक एंजाइम का बदलना इज़ एलोस्टेरिक। ऑल्टरेशन ऑफ एन एंजाइम, आप चाहें आप उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, अच्छा ठीक है, सॉरी, चाहे नहीं है ही यही, एक एंजाइम का ऑल्टरेशन, उसकी एक्टिविटी में ऑल्टरेशन लाना एक दूसरे मॉलिक्यूल से, उसको आप एलोस्टेरी बोलते हो। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है माइक्रोट्यूब्यूल की, एक एंजाइम की तरह ही एलोस्टेरिक हब्स के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे एलोस्टेरिक हब्स क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड पॉकेट है, एक T5 लूप है, H7 हीलिक्स है जिसके ऊपर हमने ध्यान दिया था,
ये है, ये सारे के सारे वायर्ड टुगेदर हैं। आपका एक नोड टूटा, ये सारे के सारे नेटवर्क की सिग्नलिंग ख़राब हो जाएगी एक नोड स्पेसिफिक तरीके से। मतलब हर एक एलोस्टेरिक हब से आपका जो भी वायरिंग है वो अलग अलग तरीके से ख़राब होगी, ठीक है। एक ट्यूबुलिन को इमेजिन करो कि आपके पास एक कंट्रोल पैनल है जहाँ पे 5 बटन है जो पाँचों के पाँचों एक दूसरे से वायर्ड है। अगर आपने एक भी बटन पे को प्रेस कर दिया या एक भी बटन ख़राब हो गया गलती से, तो आपका पूरा का पूरा पैनल का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और तो और कैसे चेंज होगा, मतलब किस तरीके से ख़राब होगा। उस कंट्रोल पैनल में आप बिजली आ रही है, आग आ रही है, पानी निकल रहा है उसमें से, वनीला चॉकलेट निकल रही है उसमें से, कुछ भी निकल रहा है, वो डिपेंड करेगा कि आपने बटन कौन सा पुश किया है, क्योंकि वो सारे के सारे वायरिंग अलग हैं। अब आओ थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। द डिस्कशन फ्रेम्स ट्यूबुलिन एज पोजेसिंग ए डिस्ट्रीब्यूटेड एलोस्टेरिक नेटवर्क रादर देन, मतलब ट्यूबुलिन को एक सिंगल रिजिड ऑन या ऑन/ऑफ स्विच की तरह ना देख के, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक डिस्ट्रीब्यूटेड एलोस्टेरिक नेटवर्क की तरह देखने के लिए बोला गया है हमें। जीटीपी एक्सचेंज जो होता है न्यूक्लियोटाइड पॉकेट पे इज़ द सिग्नल सोर्स, फिर वो अलग अलग पॉइंट पे जाता है, T5 पे जाता है, H7 पे जाता है, लैटरल S7 इंटरफेस पे जाता है, H12 पे जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। और फिर वो डाइमर का ग्लोबल कर्वेचर। अभी ना मेरे दिमाग में एक बात आई है ये रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते कि भाई मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट माइक्रो ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। माइक्रो ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर ही मेरे को इतना कुछ खास आइडिया है नहीं। तो अब हम नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे कि हम माइक्रो ट्यूब्यूल का जो जेनरिक स्ट्रक्चर है वो हमें पता हो, बेसिक स्ट्रक्चर पता हो, बैचलर्स लेवल का मास्टर्स लेवल का ही स्ट्रक्चर पता हो, तो उससे आपका डाइमर का ग्लोबल कर्वेचर जो है उस ग्लोबल कर्वेचर पे फ़र्क पड़ेगा एंड इट्स रेडीनेस टू ऐड दी पॉलीमर लैटिस। दिस रिफ्रेम्स माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक इंस्टेबिलिटी। अब एक तो ये जो रिले पॉइंट से जो सिग्नल जा रहा है उस वो डिटरमाइन करेगा कि आपका डाइमर का कर्वेचर क्या है। डाइमर इज ट्यूब्यूलिन, यानी कि ट्यूब्यूलिन अगेन उस ब्रिक का, ठीक है, उसका कर्वेचर क्या होगा और फिर वो पॉलीमर लैटिस में ऐड होगी या नहीं होगी, यानी कि वो जो ट्यूब्यूल है वो क्या माइक्रो ट्यूब्यूल में जाके और ऐड कराएगा नहीं कराएगा, वो आपका ये डिसाइड करेगा ये जो रीले है। इससे क्या हो गया, इससे रिफ्रेम कर दिया हमने, अंडरस्टैंडिंग रिफ्रेम कर दी कि माइक्रो ट्यूब्यूल इज़ नॉट अ सिंपल या तो ऑन है या तो ऑफ है, बट एक ग्रेडेड है, मल्टी नोड कम्युनिकेशन है, और जो डिजीज़ म्यूटेशन है वो शॉर्ट सर्किट की तरह ऐड करती है, छोटे छोटे नोड पे अलग अलग तरीके से उनको इफेक्ट करती है, और एक ओवरऑल ग्लोबली इफेक्ट नहीं करती वो, ठीक है। एक हमने एक बड़ा यूनिफाइंग मॉडल दे दिया इन लोगों ने, हमने नहीं। और अब जो पेपर का कोर नरेटिव है वो ये है, समरी इनकी ये है कि भाई ये जो दो म्यूटेशंस है ये आपकी पैकेजिंग लूज़ कर देगी, ठीक है, ये ब्रिजिंग को ख़राब कर देगा और ये स्टेरिक क्लैश इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। आई एम अगेन नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स, बट चलो देख रहा है दिया है यहाँ पे। उस हिंज के 2 स्क्रू लूज़ कर दिए, उस हिंज में को ग्लू कर दिया गलत पोजीशन में, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैग्नेट डाल दिया हिंज के पास, है ना। तो इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे यार, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। डैम ब्रो, ठीक है। तो आओ अगेन इसके वाई में क्लिनिकल / ड्रग रेजिस्टेंस रेलेवेंस आ जाती है, ये मुझे बढ़िया लगता है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं जब भी अपनी पीपीटी बनाऊंगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि कीमो आपका इस पेपर का मतलब जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा कि ये इस पेपर का सिग्निफिकेंस है। अब इन्होंने यहाँ डिटेल दे रखी है, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, सीधा यहीं आ जाते हैं। अगर ब्रिक की जो शेप है, यानी कि ट्यूबुलिन की जो शेप है, जहाँ पे टेक्सोल आके लगता है, टेक्सोल क्या है, टेक्सोल आपका
कीमोथेरेपी में एक ड्रग यूज़ होता है। जो टैक्सोल आके लगता है वो ब्रिक ट्यूबुलिन के पास लगता है। अगर उसे बंद कर दिया, यानी कि Q134 और D11 यहाँ पे इन दोनों में हमने ये जगह बंद कर दी, ये जगह है, ये प्लेस हमने बंद कर दी, तो कैंसर का जो ड्रग है वो प्रॉपरली डॉक नहीं कर पाएगा। अगर ड्रग जो है वो काम करना बंद कर गया तो इफ़ द ब्रिक इज़ इंस्टेड, हाँ, तो अगर वो कैंसर ड्रग नहीं कर पाएगा, डॉक नहीं कर पाएगा, तो काम नहीं करेगा। अगर ब्रिक जो है वो ज़्यादा फ्लॉपी हो गई तो सेल डिवीज़न अजीब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे ये तो एक वो बता दी, ड्रग रेजिस्टेंस वाला पार्ट बता दिया। अब एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है इस चीज़ की कि अगर ये हम पढ़ लें, ये तो थोड़ा और समझ लें, तो हमें एक चीज़ और सावधानी बरतने का मौका मिल जाएगा। वो ये है कि अगर बाई चांस टू फ्लॉपी हो गई, वो ट्यूबुलिन ज़्यादा ख़राब हो गया, तो मेसी क्रोमोसोम स्प्लिटिंग हो जाएगी, विच इटसेल्फ कैन ड्राइव कैंसर टू गेट वर्स। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली फ्लैग्ड एज स्पेक्युलेटिव। अब ये ना इसको हम स्पेक्युलेटिव बोलते हैं। पेपर जो है डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं कर रहा है ड्रग बाइंडिंग को, बट सिर्फ और सिर्फ एक प्लॉजिबिलिटी बता रहा है। मतलब हम यहाँ पे एक्चुअल ड्रग बाइंडिंग नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्लॉजिबिलिटी दे रहे हैं। और टैक्सेन बाइंडिंग पॉकेट ज्योमेट्री इज इन्फ्लुएंस बाय यारा फलाना टिकाना ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ है, सिमिलरली यहाँ पे जो हमने एक म्यूटेशन पढ़ी है, ये म्यूटेशन कह रहे हैं कि यहाँ पे जीनोमिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है। यहाँ पे हमने खुद डेटा में नहीं देखा कि ऐसा होगा, क्योंकि कंप्यूटेशनल डिस्कशन ही था ये, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत ले सकते हैं कि भाई ठीक है, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे पेपर क्या करता है, पेपर आपको खुद बता देता है कि यहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं हमारे पेपर्स के साथ। अच्छे पेपर्स में बता देते हैं वो लोग। सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने 3 लिमिटेशंस दे रखी हैं। अब हम ये इनकी 3 लिमिटेशंस दे रखते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, इनकी जो स्टिमुलेशंस थी वो बहुत लंबी नहीं थी, ठीक है, 500 नैनोसेकंड की थी, काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है ये। और यहाँ पे यू डोंट नो आसान भाषा में ये लिखा गया है कि हमने जो ट्यूबुलिन देखा वो बहुत ही कम समय के लिए देखा था। ऑल्सो वी ओनली टेस्टेड द लोन ब्रिक, इन्होंने सिर्फ एक ट्यूबुलिन को देखा है, पूरे माइक्रो ट्यूब्यूल को नहीं देखा जो उसका पार्ट था। और ये भी नहीं देखा कि हमने ड्रग्स कैसे कैसे चिपकते हैं इससे, ठीक है। दूसरा ये है कि कंक्लूजन्स आर रिलेटिव कंपैरिजन, WT वर्सेस म्यूटेंट, नॉट एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ फुल स्ट्रेट कर्व्ड ट्रांजिशन। यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें देखी थी वो एक कंपैरेटिव टर्म्स में देखी हैं, वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप के बीच में। इनका ये वाला सीन नहीं था कि भाई हम देखते हैं कि करता क्या, एग्जैक्टली करता क्या, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने नहीं देखा। और कोई भी एक्चुअल ड्रग यूज़ ही नहीं हुआ यहाँ पे। MAP और लैटेक्स कॉन्टैक्ट सिमुलेशंस वर डन। यहाँ पे एक आइसोलेटेड फ्री डाइमर है और ये रियल माइक्रोट्यूब्यूल का पार्ट भी नहीं है। तो ये 3 यहाँ पे इश्यूज़ थे। सैम्पलिंग लिमिटेशन थी, रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट क्लेम था। ये रिलेटिव क्लेम बोलते हैं इसको, जो हमने ये क्लेम किया, ठीक है। और ये आइसोलेटेड डाइमर में कोई कंटेक्स्ट नहीं है, ये एक फ्री डाइमर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल लैटिस के साथ नहीं है। और आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। समरी क्या है भाई इसकी, अब लास्ट में जाते हुए इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। और एक और चीज़ है, आई एम फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज़ व्हाट इट्स सपोज टू बी लाइक, तो इट्स फाइन, इट्स अंडरस्टैंडेबल। रिकैप ये कि जो आपकी चार्ज बैटरी यानी कि GTP है वो फ्लेक्सिबल है और आप उसमें बना सकते हो। डेड बैटरी जो है GTP है वो स्टिफ है, वो इधर उधर क्यूर रही है। जितने भी कैंसर के म्यूटेशंस हैं वो इंटरनल फ़ोन लाइन को तोड़ देता है, यानी कि जो रिले हो रहा है, जो हमें बताएगा कि सेल को क्या करना है अपने अपने तरीके से, और वो हमें बताएगा कि
विच कुड मेस अप, वो माइक्रो ट्यूब्यूल का पूरे प्रोडक्शन में इशू ले आएगा, एंड दैट माइट बी अ पार्ट ऑफ वाई दिस लंग कैंसर्स बिहेव द वे दे डू, है ना. ये म्यूटेशन एक रीज़न हो सकता है कि लंग कैंसर ऐसा ऐसा करता है. कंक्लूजन, कोई नया क्लेम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है. कंप्रेस्ड रीस्टेटमेंट है रिजल्ट की, सेंट्रल फाइंडिंग की. एक लाइन मैकेनिस्टिक, एक ये है कि एक प्योर कंप्यूटेशनल स्टडी है, कोई वेट लैब वैलिडेशन नहीं है उसका, एंड इट्स कंसिस्टेंट विद हाउ लिमिटेशन सेक्शन फ्रेम्स द वर्क एज स्टार्टिंग हाइपोथेसिस जनरेटिंग फ्रेमवर्क देन अ डेफिनेटिव. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो वी विल गो थ्रू दिस ऑब्वियसली वंस मोर. अभी के लिए इतना ही है, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अपने डाउट्स वगैरह लेके आओ. अभी और भी चीज़ें हैं, मे बी आई विल गो थ्रू इट वंस अगेन बाय द वे, क्योंकि आई एम नॉट, अभी तो हमने देखो 5 चीज़ें करनी थी, हमने पहली और दूसरी चीज़ ही की है. तो वी विल गो, ठीक है, थोड़ा और वी विल ट्राई टू गेट इनटू मोर डिटेल्स. बाय.